सिद्धेभ्यः ॐ नमः। सिद्धेभ्यः ॐ नमः। सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती 108 श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। श्रमण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 3 का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इस भाग 3 का खंड प्रथम खंड हमारा पूर्ण हो चुका है और उस प्रथम खंड में हमने पंच परमेष्ठी के मूल गुणों से लेकर के उन मूल गुणों का पालन करने वाले आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के जीवन चरित्र को व्यक्तित्व कृतित्व के पाठ के माध्यम से अपन ने बहुत अच्छी तरह से इस विषय को समझा कि किस प्रकार हम अपने जीवन में पंच परमेष्ठी का स्तवन करते हुए और उसके साथ में ऐसे विशेष सिद्धांत, चाहे वो आलोचना पाठ के हों अथवा राजा श्रेणिक आदि अनेक जो हमारे महापुरुष हुए हैं, उन महापुरुषों से संबंधित उनके जीवन चरित्र को पढ़ करके आज सोचिए पिछली कक्षा में हमने जो आचार्य भगवंत के बारे में समझा, एक ऐसे महान व्यक्तित्व, एक ऐसे महान आत्मा जो जिन्होंने इस धरती पर इस मानव पर्याय में जन्म लेकर के अपने जीवन को तो सार्थक किया ही, न जाने कितने भव्य जीवों के जीवन को उन्होंने सार्थक कर दिया। न जाने कितने प्रकार के जीवों के जीवन को उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से, अपनी चर्या के माध्यम से, अपनी तपस्या के माध्यम से उस स्थिति तक पहुंचा दिया जिस स्थिति तक पहुंचने के लिए, जिस लक्ष्य को पाने के लिए हर कोई तरसता है। भगवान महावीर स्वामी के उन सिद्धांतों को आज अक्षरशः पालन करने वाले मुनिराजों की एक श्रृंखला, मुनिराजों का एक स्वरूप पूरी दुनिया के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। महान आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज, उनके पाठ को अपन ने पढ़ा। आइए अब आज की इस कक्षा में हम खंड व प्रारंभ करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रार्थना है और प्रार्थना भी इतनी महत्वपूर्ण है, सामान्य प्रार्थना नहीं है। इस प्रार्थना में भगवान जिनेंद्र देव से हम किस तरह की भावना करते हैं, भगवान जिनेंद्र देव से हम क्या कामना करते हैं, भगवान जिनेंद्र देव से हम किस तरह का भाव अपने प्रकट करते हैं, वो यहाँ पर रखा गया है। आइए देखते हैं, हम पंक्तिशः उच्चारण करते हुए उसका अर्थ समझें। अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। अब तक तुमको बिन जाने, दुख पाए जिन गुण हाने। क्या कह रहे हैं भगवान? अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। आपका दर्शन मैंने प्राप्त किया। क्यों? अति पुण्य उदय मम आया, क्योंकि मेरे
अत्यधिक पुण्य का उदय आया इसलिए। बिना पुण्य के उदय के हम बिना पुण्य के उदय के हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए इस पहली लाइन में। अगर हमारा पुण्य का उदय नहीं है तो हम प्रतिदिन, जिस दिन हमारा पुण्य का उदय नहीं है, हम दर्शन नहीं कर पाएंगे, बीमार हो जाएंगे, कुछ भी ऐसी स्थिति हमारे साथ में घटित हो जाएगी कि हम मंदिर नहीं पहुंच पाएंगे, हम दर्शन नहीं कर पाएंगे। हम भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं या कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, समझिएगा हमारे पुण्य का उदय है। बिना पुण्य के उदय के हम, सोचिए, मनुष्य पर्याय भी पुण्य के उदय से मिली है। मनुष्य पर्याय, जैन कुल मिलना, उस जैन कुल में भी धर्म को समझना, दिगंबर धर्म की प्राप्ति होना, उसमें भी धर्म को समझना। कितने सारे दिगंबर जैनी हैं लेकिन नाम मात्र के, स्वाध्याय में रुचि नहीं है, पढ़ना पढ़ाना नहीं चाहते हैं। क्या स्थिति है समझिए। बहुत महान पुण्य का उदय है कि हमें धर्म के प्रति रुचि जागृत हुई। भगवान के दर्शन करना एक बहुत बड़ा पुण्य का उदय है, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ में ऐसी परिस्थिति आ गई, पाप कर्म का उदय आया, बेड रेस्ट बोल दिया डॉक्टर ने, चलने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। महिलाओं के महीने में 4 दिन 5 दिन दर्शन नहीं हो पाते हैं, समझना पाप का उदय है। जिस दिन हम दर्शन कर पा रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं, समझिएगा अति पुण्य उदय मम आयो। यहाँ लेखक ने अच्छी तरह से, मम माने मेरा, अति पुण्य, कोई छोटा मोटा नहीं, अत्यधिक पुण्य का उदय मेरा भगवान प्राप्त हुआ। प्रभु दर्शन तेरा पायो, तुमरा दर्शन पायो, कि मैंने आपका दर्शन प्राप्त किया। इसलिए अब आगे लिख रहे हैं, अब तक तुमको बिन जाने दुख पाए जिन गुण हाने। क्यों मैंने अपने आप को ये माना कि मेरा अत्यधिक पुण्य का उदय आया? क्योंकि अब तक तुमको बिन जाने, अब तक आपको बिना जाने, आपको मैंने जाना नहीं, पहचाना नहीं, दुख पाए। हे भगवान, दुख ही मैंने प्राप्त किए, जिन गुण हाने। जिनेन्द्र भगवान, आपके गुण हाने, गुणों से हीन हो करके, रहित हो करके, हानि हानि मतलब रहित होना। आपके गुणों को, जिनेन्द्र भगवान के गुणों को मैंने नहीं जाना अब तक। आज तो मैं आया हूँ, ये जिस समय भगवान के हम दर्शन करते हैं उस समय की कथा है भगवान के चरणों में। आज तो मैं आया हूँ इसलिए मेरा पुण्य का उदय है, लेकिन अब तक भगवान मैंने आपको नहीं जाना था, आपके गुणों को नहीं जाना था। आपके गुणों से रहित होकर के अन्य अन्य को ही मैं मानता रहा, इसलिए दुख पाए। मैंने बहुत दुख प्राप्त किया, बहुत कष्ट सहन किया, चतुर्गति में, चारों गतियों में भ्रमण करता रहा, भटकता रहा, इस तरह से। आगे लिख रहे हैं, पाए अनंत दुख जब तक जगत को, पाए अनंत दुख अब तक जगत को निज जान कर, सर्वज्ञ भाषित जगत हित कर, धर्म नहीं पहचान कर। मैंने दुख क्यों पाए? यहाँ पर दुख प्राप्त करने के पीछे कारण बता रहे हैं। पाए अनंत दुख अब तक, हे भगवान, मैंने अनंत दुख प्राप्त किया अब तक, और जगत को निज जानकर, उसका कारण है सबसे बड़ा, संसार को मैंने निज माने अपना जानकर, माने जान लिया, जान करके।
इस जगत को, इस संसार को मैंने अपना जाना। ये मेरा है, ये वस्तु मेरी है, ये घर मकान धन संपत्ति रुपया पैसा जमीन जायदाद स्त्री पुत्र मकान जो कुछ भी है संसार में, जो कुछ भी है वो सब मेरा है। निज जान कर, अपने आप को उस रूप में जान करके पहचान करके, यही सब कुछ है, यही मेरा है, ये जो दिख रहा है यही तो मैं हूँ। इस संसार को, इस संसार की प्रत्येक वस्तु को निज जान कर, अपना मान करके, एक तो अपने आप को उनमें कल्पना करना और अन्य वस्तुओं में अपनी कल्पना करना। दो शब्द हैं, मैं और मेरापन। जहां मैं अपने आप को उस रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं और जहां वस्तु तत्व को मैं अपना, किसी भी वस्तु के प्रति पदार्थ के प्रति, ये मेरी है, ये अहम भाव और ये मम भाव, दो शब्द हैं, अहंकार और ममकार। ये अहम भाव और मम भाव, यही इस जीव को संसार में भटकाते हैं। इसीलिए बहुत स्पष्ट यहाँ कह रहे हैं, मैंने क्यों दुख पाया इस संसार में, पाए अनंत दुख अब तक जगत को निज जानकर। क्योंकि मैंने संसार को निज माने अपना जानकर, माने जाना, और सर्वज्ञ भाषित जगत हित कर धर्म नहीं पहचान कर। सर्वज्ञ देव के द्वारा जो भाषित है, कहे गए हैं, ऐसे जगत हित कर, संसार का हित करने वाले धर्म को नहीं पहचान कर। मैंने धर्म को ही नहीं जाना, मैं धर्म ही नहीं जानता। धर्म क्या होता है, धर्म किस वस्तु का नाम है। मैंने इस संसार में रह करके संसार को अपना माना, वस्तुओं को अपना माना। जहां मेरा स्वार्थ हो रहा हो मैं उसे धर्म मानता रहा। धर्म किसे कहते हैं, सर्वज्ञ भाषित जगत हित कर धर्म, ये धर्म की परिभाषा है। सर्वज्ञ देव जिनेन्द्र भगवान के द्वारा जो भाषित है, कथित है, उपदेशित है, ऐसे सर्वज्ञ भाषित जगत हित कर। सबसे बड़ी बात, भगवान ऐसे नहीं बोल देते कुछ भी, कुछ भी नहीं, जगत हित कर, संसार का हित करने वाले, संसार का कल्याण करने वाले जो शब्द हैं, उपदेश हैं, जिनके द्वारा कहे गए हैं ऐसे जिनेन्द्र भगवान, और उस उनके द्वारा कहे गए उस धर्म को हित कर, हितकारी मान करके, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म है। धम्मो दया विशुद्धो वत्थु सहावो धम्मो उत्तम खमादि रश्मिहो धम्मो रैणतयम च धम्मो। करुणा भाव दया भाव ये धर्म है, रत्नत्रय का नाम धर्म है। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव आदि 10 प्रकार के धर्म हैं। साथ में वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है। ये सब सर्वज्ञ भाषित है। सर्वज्ञ भाषित भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि क्योंकि हर कोई उपदेश नहीं दे सकता। उपदेश देने का अधिकार तो सिर्फ और सिर्फ जिनेन्द्र भगवान सर्वज्ञ देव, जो वीतरागी और सर्वज्ञ हैं, वही हितोपदेशी हो सकते हैं। क्योंकि वो जो कुछ भी बोलेंगे उन्हें सब कुछ पता है, उन्हें सब आता है। वो जो कुछ भी बोलेंगे उन्हें सब कुछ पता है। सर्वज्ञ हैं तीनों कालों के, तीनों लोकों के समस्त द्रव्यों को और उनकी अनंत पर्यायों को एक साथ एक समय में जो जानने की सामर्थ्य रखते हैं। दूसरी बात, वीतरागी हैं, तो वीतरागी हैं तो बिना लाग लपेट के, कोई विकल्प ही नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है। ऐसे में तो राग हो सकता है, विकल्प हो सकता है। जब राग नहीं, द्वेष नहीं, कोई विकल्प नहीं है, नहीं तो किसी के प्रति अ, पक्ष व्यामोह में आकर के किसी के फेवर में बोल दें, नहीं। सर्वज्ञ भगवान वीतरागी होते हैं।
और जो वीतरागी और सर्वज्ञ हैं वो ही हित का उपदेश दे सकते हैं। ऐसे जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए उस धर्म को नहीं पहचान कर मैंने दुख क्यों पाया, मैं दुखी क्यों हूं, मैं संसार में भटक क्यों रहा हूं, क्योंकि मैंने उस धर्म को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मैंने उस धर्म को नहीं माना, क्योंकि मैंने उस धर्म को अपना नहीं माना, क्योंकि मैंने उस धर्म को स्वीकार नहीं किया, जीवन में नहीं उतारा। मैं तो पशुओं की बलि देने को धर्म मानता रहा, मैं तो कष्ट देने को धर्म मानता रहा, मैं तो मात्र क्रिया कांड में पूजा पाठ में ही धर्म मानता रहा, मात्र उसमें ही। नहीं, ये सब धर्म नहीं है। धर्म जो अभी बताया मैंने, अहिंसा, सत्य, दया भाव, करुणा भाव, परोपकार, इसका नाम धर्म है। अब तक नहीं पहचाना, इसीलिए संसार में दुख पाया। आगे लिख रहे हैं, भव बंध कारक सुख प्रहारक, विषय में सुख मान कर, निज पर विवेचक ज्ञानमय, सुख निधि सुधा नहीं पान कर। मैं क्यों भटक रहा हूं? प्रार्थना भगवान से अपन कर रहे हैं, और भगवान से प्रार्थना करते हुए अपनी कथा कह रहे हैं। मैं क्यों भटक रहा हूं? उसका कारण है, सबसे पहले तो ऊपर कह दिया कि ऐसे धर्म को मैं नहीं पहचान पाया, ऐसे धर्म को मैं नहीं जान पाया। भव बंध कारक सुख प्रहारक, विषय में सुख मान कर। भव बंध कारक, जो भव माने संसार का बंध कराने वाला है, जो संसार को बढ़ाने वाला है, जो संसार की वृद्धि करने वाला है। भव माने संसार, बंध माने बंध, कर्म का बंध, कारक माने करने वाला। क्या चीज? सुख प्रहारक, और जो वास्तविक आत्मा का सुख है, उस शाश्वत सुख पर जो प्रहार करने वाला है, उस शाश्वत सुख को जो समाप्त करने वाला है, उस शाश्वत सुख को जो नष्ट करने वाला है, ऐसे विषय में, ऐसे पंचेंद्रिय के विषय भोगों में सुख मान कर मैं सुख मान रहा हूं। कहाँ सुख मान रहा हूं? कौन से सुख को अपना रहा हूं? जो भवबंध कारक, भव माने संसार, भव माने पर्याय, परिभ्रमण, चतुर्गति, ऐसे इस भव का, ऐसे इस संसार का जो बंध कारक है, बंध करने वाले हैं। बंध का मतलब बढ़ाने वाला, उस संसार की वृद्धि करने वाला। और ऐसे पंचेंद्रिय के विषय भोग, उसका दूसरा उदाहरण दिया सुख प्रहारक, जो शाश्वत सुख है, मोक्ष सुख है, आत्मा का सुख है, उसको जो नष्ट करने वाला है, उसको प्रकट नहीं होने देने वाला। ऐसा कौन सा सुख? विषय में सुख मान कर, ऐसे पंचेंद्रिय के विषय भोगों में, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इन पांचों इंद्रियों के विषयों में लिप्त हैं, डूब रहे हैं आकंठ, चल रही है संसार की स्थिति। ऐसे पंचेंद्रिय विषय भोगों में सुख मान करके मैंने भव बंधन, संसार को बढ़ाया है, दुखी हुआ हूं। निज पर विवेचक ज्ञानमय, निज माने आत्मा, पर माने पर द्रव्य, पर पदार्थ, विवेचक माने विवेचना करने वाले। विवेचना का मतलब व्याख्या, विवेचना का मतलब डिस्क्रिप्शन, विवेचना का मतलब उसका और विस्तार से प्रस्तुत करने वाले। निज माने आत्मा, और पर माने पर पदार्थ, आत्मा और पर पदार्थ का विवेचन, इन दोनों का भेद बतलाने वाले, इनका कथन करने वाले, ज्ञानमय सुख निधि, ज्ञानमय, ज्ञान से संयुक्त, सुख निधि,
सुख रूपी जो भंडार है, ऐसे सुधा माने अमृत का नहीं पान कर, उसको मैंने पान नहीं किया, पान माने पीना, उसको नहीं पीने के कारण से या नहीं पिया। क्या मतलब हुआ? सुधा सुख निधि नहीं पान कर, सुख निधि सुधा नहीं पान कर, अर्थात सुख रूपी भंडार से भरी हुई जो सुधा माने अमृत है, उसका पान मैंने नहीं किया। कैसी है वो सुधा, कैसा है वह अमृत, उसका विशेषण बता रहे हैं, निज पर विवेक चक ज्ञान में, जो मुझ आत्मा और परद्रव्य का कथन करने वाले हैं, भेद विज्ञान बतलाने वाले हैं। वास्तव में मैं अलग हूं, मेरी आत्मा अलग है। मैं, मेरी आत्मा और मेरे ये शरीर, ये दोनों अलग अलग हैं। मैं कौन हूं? या आचार्य श्री के वाक्यों को याद कीजिए, जो मैं हूं वह दिखता नहीं, और जो दिख रहा है वह मैं नहीं। इस प्रकार की ज्ञान से जो युक्त है, ज्ञानमय ज्ञान से जो युक्त है, सहित है, ऐसे उस आत्म तत्व और पर पदार्थ के प्रति भेद विज्ञान का ज्ञान कराने वाले सुख रूपी अमृत का मैंने पान नहीं किया। बहुत सीधी सी बात, जिसे स्वपर भेद विज्ञान नहीं है, जिसे स्वाध्याय नहीं है, जिसे ज्ञान के साथ तद्रूप आचरण नहीं है, ऐसे उस अमृत रूपी भंडार को मैंने छोड़ दिया, उसका पान नहीं किया, इसलिए मैं संसार में भटक रहा हूं। आगे क्या करें? तव पद्मम उर्मे, तव पद्मम उर्मे आए, लखी कुमति विमोह पलाए, निज ज्ञान कला उर जागी, रुचि पूर्ण स्वहित में लागी। अब ये स्थिति है, संसार परिभ्रमण में कर रहा हूं, उधर मेरी रुचि नहीं हो पाई, उधर मेरा मन नहीं लगा, मैंने उस ज्ञान रूपी अमृत का पान नहीं किया, इसलिए भटक रहा हूं। अब क्या हुआ? अब आपके दर्शन करने आया। अब दर्शन के समय में, क्योंकि पहली लाइन में कहते हैं अति पुण्य उदय मम आयो, प्रभु तुमरा दर्शन पायो, तो यहाँ दर्शन स्तुति के रूप में अपन इस बात को कह रहे हैं, इसलिए आगे लिख रहे हैं, तव पद मम उर में आए। तव पद, आपके पद माने चरण, आपके चरण मम उर में, मेरे हृदय में, मेरे अंदर आए माने प्राप्त हुए। आपके चरण मुझे प्राप्त हुए मेरे हृदय में। ये जो हृदय का स्थान है, इसमें कौन है? हृदय में हमने किसको स्थान दिया हुआ है? अपनी भाषा में बोलो तो दिल में किसको जगह दे रखी है, किसको बिठा रखा है? हैं? अपने श्रीमान जी को, अपने श्रीमती जी को, परिवार को, बच्चों को, किसको बिठा रखा है दिल में? और अगर ये प्रश्न कर दिया जाए कि दिल में किसी एक को ही बिठा सकते हैं, हाँ, ऐसे तो फिर आप बोल दोगे नहीं भैया जी देखो, अब गृहस्थी में है, बीवी बच्चे भी जरूरी हैं, तो उनको भी बिठा रखा है, माता पिता भी हैं उनको भी बिठा रखा है, गुरु महाराज को भी बिठा रखा है, भगवान को भी बिठा रखा है। हमारा दिल तो बहुत बड़ा है, हाँ, कमरे जितना, इतना बड़ा है कि सब रह जाएं। हाँ, वो एक लोक व्यवहार है, वो ठीक है, लेकिन अगर ये प्रश्न कर दिया जाए कि दिल में एक को ही बिठाना है किसी को, अब लड़ाई झगड़ा शुरू। बिठाने वाला तो लड़ाई नहीं करेगा, बैठने वाले लड़ाई करेंगे, मैं बैठूं, मैं बैठूं, मैं बैठूं। संसार की स्थिति नहीं। हम प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान से जब अपन पूजन करते हैं,
तो वहां पढ़ते हैं शांति पाठ में, तौ पादो मम हृदये, मम हृदयम तौ पदद्वयलीनम। हे भगवान, आपके दोनों चरण मेरे हृदय में और मेरा हृदय आपके श्री चरणों में। तब लो लीन रहे प्रभु, जब लो न पाया हो मुक्ति पद में। तव पद मेरे हिय में, मम हिय तेरे पुनीत चरणों में। तब लो लीन रहे प्रभु, जब लो न पाया हो मुक्ति पद मैंने। इन पंक्तियों से हमें यह स्पष्ट समझना है, भगवान आपके दोनों चरण तो मेरे हृदय में हैं। मेरे हृदय में किसी और को स्थान नहीं है। मेरे हृदय में सिर्फ और सिर्फ आपके चरण, आप भी नहीं। हाँ, आप भी नहीं, क्योंकि मेरी इतनी 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 औकात कहाँ कि मैं आपको स्थान दे सकूं। बस आपके चरण मेरे हृदय में है। और चरण और भगवान अलग हो सकते हैं क्या? बस फिर चिंता क्या है? जब अलग नहीं हो सकते तो वही चरण, जब चरण भगवान के हमारे हृदय में हैं तो भगवान भी हमारे हृदय में है। और वही है, इनके अलावा और कोई नहीं है। देव शास्त्र गुरु, सामान्य से भगवान कहने से पंच परमेष्ठी भी भगवान होते हैं। तो इसलिए यहाँ स्पष्ट रूप से ये बात आगे करें, तव पद मम उर में आए। आपके दोनों चरण मेरे हृदय में प्राप्त हुए। लखी कुमति विमोह पलाए, लखी माने देख करके, आपके उन दोनों चरणों को, आपको देख करके कुमति विमोह पलाए। कुमति माने मिथ्या बुद्धि, कु माने खोटी, मति माने बुद्धि, खोटी बुद्धि। और विमोह, विमोह का मतलब होता है अज्ञान, मोह से ढका हुआ अज्ञान। पलाए माने भाग गए। हे भगवान, आपके दोनों चरण मेरे हृदय में प्राप्त हुए और बस उनको देखा कि भैया इनके यहाँ तो, इनके हृदय में तो भगवान के चरण है, अब हमारा क्या काम। तो जितनी भी दुर्बुद्धि थी, मिथ्यामति थी, कुमति थी, गलत भावना थी, गलत कार्य थे, और साथ में विमोह, विमोह का मतलब होता है मोह से ग्रसित जो ज्ञान है, अज्ञान है, मिथ्यात्व है, वह पलाए माने भाग गए। पलाए मतलब भाग गए। इसका मतलब यहाँ पर समझना है कि भगवान आपके दोनों चरण मेरे हृदय में होने से मुझे कितना बड़ा फायदा हुआ। ये फायदा, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। इसलिए आगे लिखते हैं, आगे लिख रहे हैं, निज ज्ञान कला उर जागी, रुचि पूर्ण स्वहित में लागी। अब ऐसी स्थिति में भगवान, रुचि ज्ञान कला उर जागी, आपके दोनों चरण मेरे हृदय में होने से मुझे क्या फायदा हुआ? बहुत बड़ा फायदा हुआ। फायदा ये हुआ, रुचि अर्थात श्रद्धान। रुचि माने श्रद्धान, ज्ञान कला उर जागी, मेरे उर माने हृदय में रुचि ज्ञान कला, ज्ञान को प्राप्त करने की, ज्ञान के प्रति मेरी रुचि जागृत हुई। उर माने हृदय में, जागी माने जागृत हुई। हे भगवान, आपके दोनों चरण मेरे हृदय में विराजमान होने से मुझे ये फायदा, रुचि पूर्ण स्वहित में लागी। और फिर उसके बाद ये जो रुचि है, अब पहले वाली रुचि तो श्रद्धान रूप हो गई, अब यहाँ जो रुचि है, यहाँ रुचि का मतलब हो गया इंटरेस्ट, इच्छा। स्वहित में जा लागी, अपनी आत्मा के हित में लग गई। अब मेरी रुचि किस में हो गई? आत्मा का हित करने में। नहीं, मुझे तो अब संसार में नहीं भटकना। सोचिए, गुरु का सानिध्य प्राप्त करने से ही हमारे अंदर ऐसे परिणाम आ जाते हैं वैराग्य के। नहीं, अब मुझे नहीं भटकना, अब तो जो महाराज जी कह रहे हैं उसे स्वीकार करना है। ये बात अपन को स्पष्ट रूप से समझते हुए ध्यान रखना है।
जब गुरु महाराज की सन्निधि से ऐसा हो सकता है, तो यहाँ तो अब हृदय में भगवान के चरण विराजमान हो गए, तो फिर संसार के प्रति रुचि क्यों जागेगी? तो फिर संसार परिभ्रमण क्यों होगा? फिर संसार परिभ्रमण नहीं होगा, फिर तो आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। बस फिर एक ही धुन लगेगी, स्वहित में रुचि लागी, मेरी आत्मा के हित में, मेरा आत्मा का हित, मेरी आत्मा का कल्याण, मेरी आत्मा का जो मोक्ष मार्ग है वो कैसे प्रशस्त हो। बस एकमात्र यही धुन उसको लग जाती है। आगे लिख रहे हैं, रुचि लगी हित में आत्म के, सत्संग में अब मन लगा, मन में हुई अब भावना, तब भक्ति में जाऊं रंगा। रुचि लगी आहित में आत्म के, और जब आत्मा के हित में मेरी रुचि लगी, जब आत्मा के हित में मेरा मन लगा, जब आत्मा का कल्याण करने की मेरे अंदर एक रुचि जागृत हुई, इंटरेस्ट जागृत हुआ, तब क्या हुआ? सत्संग में अब मन लगा। सत्संग करने में, सज्जन लोगों की संगति करने में, भगवान की भक्ति करने में अब मेरा मन लगने लगा। बताइए, क्लास चल रही है अपनी, 3 साल होने को आ रहे हैं, ये सत्संगति तो है। भगवान की संगति, जिनवाणी की संगति, विद्वानों की संगति, गुरु महाराज की संगति, ये सत्संग में अब मन लगा। जिनका मन लग रहा है, जो क्लास मिस नहीं करते हैं, तो विशेष कारण हो तो अलग बात है, लेकिन ये सत्संगति में मन लग रहा है, इसका मतलब है आत्महित का लक्ष्य हमारा बन गया। हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम क्यों स्वाध्याय कर रहे हैं? क्या 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 लक्ष्य है इसके पीछे? सिर्फ ये कि हाँ, परीक्षा देकर के और बढ़िया मेडल, गोल्ड और सिल्वर की कॉइन? नहीं। जितने पढ़ने वाले हैं, किसी का ये लक्ष्य नहीं है। ये तो एक व्यवस्था मात्र की, ठीक है, परीक्षा लेने से पढ़ना हो जाता है और पढ़ने से याद हो जाता है, इसलिए लिया जाता है, और एक प्रोत्साहन देने के लिए अपन प्राइज दे देते हैं। बाकी हम पढ़ रहे हैं आत्म कल्याण के लिए। हम स्वाध्याय कर रहे हैं स्वयं के लिए, किसी और के लिए नहीं, किसी और को दिखाने के लिए नहीं। देखो मैं हर बार क्लास में आता हूँ, देखो मैं इतनी कठिन परिस्थिति होती है तो भी क्लास पढ़ाता हूँ, नहीं, कुछ नहीं। मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ, मैं अपने लिए पढ़ा रहा हूँ। हर व्यक्ति के मन में एक ही लक्ष्य, एक ही बात होनी चाहिए, मुझे दूसरों से नहीं मतलब। 5 लोग हों चाहे 50 लोग हो या 500 लोग हों, मैं तो अपना स्वाध्याय कर रहा हूँ। और जब सत्संग में रुचि जागृत होती है, अब सत्संग दोनों तरह से अर्थ लगाना। सत्संग का मतलब अच्छे लोगों की संगति, अच्छे लोगों का साथ, और इसी के साथ सत्संग का मतलब भजन कीर्तन भी होता है। भगवान की भक्ति भी सत्संग कहलाती है। सामान्य लोक व्यवहार में सत्संग बोलते हैं ना, जो लोग विशेष रूप से जैनेतर या वैष्णव संप्रदाय वाले जो भक्ति या ये जो करते हैं अपनी भजन पाठ वगैरह, तो सत्संग है हमारा, उसमें आना। तो सत्संग का मतलब वहाँ भक्ति भाव, प्रभु के प्रति अपना समर्पण रूप जो गीत आदि हैं, वो भी सत्संग कहलाता है। अब उसमें भी प्रभु के प्रति वही बात है, लक्ष्य तो वही है, आत्म कल्याण के लिए ही तो हम प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। प्रभु की भक्ति करने के पीछे, स्वाध्याय करने के पीछे, पढ़ने पढ़ाने के पीछे सिर्फ एक ही लक्ष्य है, वो है आत्म कल्याण। अपनी आत्मा के प्रति रुचि जागृत हुई, मन में हुई अब भावना, तब भक्ति में जाऊं रंगा। हे प्रभु, और ये आत्म कल्याण की भावना जो जागृत हुई है, मन में हुई अब भावना, बस यही भावना मन में जागृत हुई है। बस क्या भावना? तब भक्ति में जाऊं रंगा। हे भगवान, मैं तो बस आपकी भक्ति में ही रंग जाऊं, आपकी भक्ति में ही
तल्लीन हो जाऊं, आपकी भक्ति में ही डूब जाऊं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है रंगना। ये ऐसे ही नहीं दे दिया, भक्ति में दिया जाता है ये शब्द। भगवान मैं आपकी भक्ति में रंग जाऊं, मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मेरे वीर प्रभु महावीरा। अपने ही रंग में रंगने का मतलब है जैसे सामने वाले को अपना बना लेना। तो भक्ति में जाऊं रंगा, हे भगवान बस आपकी भक्ति में रंग जाऊं, बस बिल्कुल पूरा कंप्लीट, पूरा कंप्लीट। क्योंकि जब कोई व्यक्ति, उदाहरण समझना, जैसे कोई व्यक्ति अ, रंग खेल रहा है, गुलाल खेल रहा है, और वो खेल रहा है, उसको तो मस्ती चढ़ी हुई है। तो अब जो जिसके गुलाल नहीं लगा हुआ है, तो उसको देख करके उसको बड़ा ऐसा लगता है कि यार ये साफ सुथरा क्यों घूम रहा है, और वो बस लिया उसको और लपेटे में लेकर के अपने सामान बना लेता है, उसको भी अपने रंग में रंग लेता है। प्रभु की भक्ति में रंगने का मतलब भी यही है, अपने आप को प्रभु के समान बना देना। और जब तक नहीं बन पाए तब तक भक्ति करते रहो उस रंग में, जब तक पूरा मैच नहीं हो जाए। अभी तो फेड है, अभी तो जो सामने वाले का कलर है वो मेरा नहीं हुआ। रंगना शब्द यहाँ पे भक्ति, सोचिए मैं इस पे बार बार क्यों जोर दे रहा हूं, भक्ति में जाऊं रंगा। स्वाध्याय में नहीं कहा, आत्म का चिंतन करने में, आत्मा में लीन होने में नहीं कहा, यहाँ पे रंगने के लिए कहा है भक्ति में। प्रभु की भक्ति, स्तुति, भजन, पाठ, कीर्तन, गुणगान, स्तवन, ये सब भक्ति के पर्यायवाची हैं। हम प्रभु का गुणानुवाद कर रहे हैं, और गुणानुवाद करते 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 ऐसा तल्लीन हो गए कि बस सामने वाला व्यक्ति हमें उठा रहा है, सामने वाला हमें कह रहा है चलो चलो उठो समय हो गया, तो भी हम नहीं उठ रहे, समझ लेना हम भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं, चाहे आप मानतुंग स्वामी महाराज ले लो, चाहे वादिराज मुनिराज ले लो, ये जितने भी महान आत्माएं हैं, चूंकि गजकुमार, सुकौशल आदि मुनि महाराज तो इतने तल्लीन हो गए भक्ति से भी उठ ऊपर उठ करके वो तो आत्मा में लीन हो गए और मोक्ष को प्राप्त कर गए। लेकिन यहाँ विशेष रूप से भक्ति की बात कर रहा हूं मैं, विशापहार स्तोत्र इसका बहुत साक्षात उदाहरण है। धनंजय सेठ वहां भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं, बाहर क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। मेरा पुत्र को सर्प ने डस लिया, ठीक है वो तो बाद में सुना उन्होंने, उस समय तो तल्लीन थे। रावण की भक्ति सोचिए, भक्ति करते करते वीणा का तार टूट गया, भक्ति में कोई दखलंदाजी ना हो, कहाँ से लाऊंगा, निकाल लिए, नस निकाल करके और उसमें जोड़ लिए, निर्बाध रूप से कंटिन्यूअस भक्ति करते रहे भगवान शांतिनाथ की। ये भक्ति के रंग में रंगने के बहुत सारे उदाहरण हैं। और वास्तव में जब ऐसी स्थिति है, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, जब आत्मा के हित में रुचि जागृत हुई तो अब सत्संग में भक्ति में मन लगने लगा। और अब भगवान आपके श्री चरणों में मेरे मन में यह भावना हुई कि भक्ति में, तब भक्ति में, और यहाँ पे भक्ति भी किसकी, सामान्य छोटे मोटे व्यक्ति की नहीं, हर किसी की नहीं, तब भक्ति में जाऊं रंगा, आपकी भक्ति में मैं रंग जाऊं, ये मेरी भावना है। आगे लिख रहे हैं, प्रिय वचन की हो टेव, गुणगन गान में ही चित पगे, शुभ शास्त्र का नित हो मनन, मन दोष वादन ते भगे। क्या प्रार्थना है, क्या भावना है प्रभु के चरणों में।
प्रिय वचन की हो की हो टेव, टेव माने कंटिन्यूअस कथन करना। अब ना टेर लगी माने बोलना। प्रिय वचन की हो टेव, हे भगवान, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, मेरे मुख से जब भी निकले प्रिय वचन निकले। मेरे मुख से जब भी वचन हो प्रिय, हित मित प्रिय हो, किसी को कष्ट पहुंचाने वाले, किसी को दुख देने वाले वचन मेरे मुख से ना निकले। प्रिय वचन की हो टेव भगवन, गुण गण गान में ही चित पगे। गुणी गण, गुणियों के गण माने समूह, गुणी जनों के समूह के गुणों के गान करने में ही मेरा चित्त माने चित्त, पगे माने डूब जाए, लग जाए। पागना शब्द बोलते हैं ना अपन, पागना माने डुबोना। महावीर भगवान की पूजन में भी आता है, तुमरे गुण में मन पागत है। हे भगवान, आपके गुणों में मेरा मन डूबा हुआ है, आपकी भक्ति स्तुति करने के लिए। यहाँ पे यही बात कह रहे हैं, हे भगवान, मेरे वचनों में हमेशा हित मित प्रियता हो। भगवान से हम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे। भगवान से हम ये नहीं कह रहे कि भगवान मुझे कोई गाली ना दे। भगवान से हम कह रहे हैं, मेरे मुख से गलत वचन नहीं निकले, मेरे मुख से किसी की निंदा नहीं निकले, मेरे मुख से किसी के लिए अपशब्द ना निकले, मेरे मुख से किसी को ऐसे वचन ना निकले कि सामने वाले को कष्ट महसूस हो। मेरे मुख से ऐसे वचन ना निकले जो दुष्ट हो। हे भगवान, प्रिय वचन की भावना, टेव, मेरे मुख से जब भी शब्द निकले हित मित और प्रिय हो। यहाँ मुख्य रूप से प्रिय वचन शब्द प्रयोग किया है। और हम तो भजन भी खूब गाते हैं, मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े। हैं? अब लोगों ने सोचा भाई, अब मीठो मीठो बोल, राजस्थानी भजन है, बढ़िया है, मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। अब ये मैं सोचता हूँ, ये भजन किसको सुना रहे हैं? मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, थारो क्यों, मारो क्यों नहीं? थारो माने तुम्हारा और मारो माने मेरा। तो हम दूसरों को सुना रहे हैं, मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, क्यों भाई? हम अपने आप को भी सुनाओ, मीठो मीठो बोल मारो काई बिगड़े, काई बिगड़े जीवड़ा काई बिगड़े। अपने आप के जीव को बोलो, अपने आप की आत्मा को बोलो, भैया मीठा मीठा बोल, मेरा क्या जाता है उसमें? ये भाव, हित मित प्रिय वचन बोलने का भाव, भगवान से हम और कुछ नहीं मांग रहे, मेरे मुख से प्रिय वचन ही निकले, साथ में गुणगण गान में ही चित पगे। गुणवान लोगों के गुणगान करने में ही मेरा मन डूबना चाहिए, मेरा मन लगना चाहिए। मेरे मन में गलत चिंतन नहीं आए, मेरे मन में गलत भाव नहीं आए, मेरे मन में व्यर्थ का कोई फालतू का जो संसार का दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले हैं, ऐसे वचन, ऐसी भावना भी मेरे मन में नहीं आए। नहीं तो हम बैठे-बैठे कितना आपद ध्यान करते हैं। बैठे-बैठे हम कितना आर्त रौद्र ध्यान करते हैं। बैठे-बैठे हम न किसी की जय, किसी की जीत, किसी की हार की फालतू विकल्प करने लगते हैं। बैठे-बैठे हम किसी से हमारा झगड़ा हुआ था, उसके आगे का सोचने लगते हैं। उसने ये क्यों कहा? ये सब नहीं, ये इन सब के लिए मेरा पावन चित्त नहीं है। इन सब के लिए मेरा ये पवित्र मन नहीं है। मेरा पवित्र मन तो सिर्फ़ एक ही काम के लिए है, गुणि गण गान में। हे भगवान, गुणीजन का, गुणवान लोगों के गुणगान करने में ही मेरा मन लगे। आगे लिख रहे हैं, शुभ शास्त्र का हो नित मनन। कितनी अच्छी भावना है। भगवान, सच्चे शास्त्र का ही मैं मनन करूं। मनन माने चिंतन, मनन, सोचना, विचार करना।
मेरे मन में, मेरे चिंतन में, मेरे ध्यान में गलत चीज़ें नहीं आएँ। संसार में भटकाने वाले पाप कषायों की तरफ मेरा भाव नहीं हो। शुभ शास्त्र का हो मनन, और मन दोष वादन ते भगे। हे भगवन, मेरा जो मन है, ये दोष को वादनते माने बोलने से भाग जाए। मेरे मन में भी किसी के दोष कहने की इच्छा ही ना हो। मेरे मन में भी बोलना तो वचन से है। देखो यहाँ पे बात समझना, मन शब्द का प्रयोग किया यहाँ पर कविवर ने, लेखक ने, क्योंकि बोलना वचन से भले ही है, लेकिन बिना मन के चिंतवन के हम कुछ नहीं बोल पाते। मन दोष वादन ते भगे, कितनी बढ़िया बात है। यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान मेरे मुख से किसी का दोष न निकले। बोलते हैं अपन उसमें दोष वादे च मौनम, दूसरों के दोष कहने में भगवान मैं मौन रहूं, भाग जाऊं वहां से। कोई मुझे निंदा कर रहा है, किसी के बारे में कुछ कह रहा है, और हम अपनी साथ में नमक मिर्ची मसाला लगा देते हैं। कोई बोल रहा है, नहीं भी बोल रहा, तो भी हम बैठ कर के हम ही आगे अकेले आगे बढ़ जाते हैं उसके दोषों को कहने में। मन दोष वादन ते भगे। भगवान से क्या प्रार्थना की इस छंद में, कितना सुंदर। समय आपका हो रहा है, बस आज यहीं तक लेंगे। यहाँ कह रहे हैं, मेरा मन, मेरा भाव कितना बढ़िया है, प्रिय वचन की हो टेव। भगवान, मेरे मुख से निरंतर जो भी शब्द निकले, वो प्रिय वचन हो। गुणगन गान में चित्त पगे, गुणवान लोगों के गुणगान करने में, उनकी महानता गाने में, उनका उनका गुणानुवाद करने में, उनकी प्रशंसा करने में ही मेरा मन लगे, मेरा मन डूबे। शुभ शास्त्र का हो नित मनन, हे भगवन, शुभ शास्त्र, सच्चे शास्त्र का मेरे मेरे अंदर, मेरे चित्त में मनन होना चाहिए। मन दोष वादन ते भगे, और मेरा जो मन है, ये दोषों को कहने में, दोषों का वर्णन करने में, दोषों का कथन करने में मेरा मन जो है, वो भगे माने दूर हो। मेरे मन में भी किसी के प्रति दोष का भाव नहीं आए कि उनके मैं दोषों को कहूँ। बाकी वचन से तो उच्चारण तो बहुत आगे की बात है। समय आपका हो गया है। शेष जो प्रार्थना है, ये अपन अगली क्लास में लेंगे। बस आज के लिए इतना ही। वास्तव में भगवान जिनेंद्र देव से जो हम प्रार्थना करते हैं, जो हम कामना करते हैं, हम संसार परिभ्रमण से बचें। आपको अब तक भगवान मैंने नहीं जाना, ये मेरी गलती थी। लेकिन कहीं न कहीं यदि मैं अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करता हूँ, तो वो आपकी भक्ति के माध्यम से प्राप्त कर सकता हूँ। बिना भक्त बने हम भगवान नहीं बन सकते। बिना भक्त बने हम भगवान नहीं बन सकते। ठीक वैसे ही जैसे बिना बेटे बने हम बाप नहीं बन सकते। इसलिए हम भक्ति के माध्यम से पहले भक्त बने, और भक्ति में भी हम भगवान से अपने आत्म कल्याण की ही मांग कर रहे हैं, आत्म कल्याण की भावना भा रहे हैं। वही भावना ध्यान में रख करके प्रभु की भक्ति में तल्लीन हो। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनि राजों की जय। आइए इस बार की क्विज का हम रिजल्ट अनाउंस करते हैं। पहले क्विज के क्वेश्चन आंसर पर हम डिस्कस करते हैं। आइए।
चांडाल की उपमा को धारण करने वाले देवों को खालिस्तान कहते हैं। वैमानिक, व्यंतर, किल्विशिक और भवनत्रिक। सही उत्तर है सी किल्विशिक। 10 प्रकार के पद आचार्यों ने इन देवों के बताए हैं। इंद्र, सामानिक, त्रैश्चिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णिका, वियोग्य, किल्विशिकाश्चेक्ष। तो जो किल्विशिक जाति के जो देव होते हैं, ये चांडाल, अछूत, भंगी आदि अ, के समान, वहाँ वैसी जातियां नहीं होती है, और के समान एक अलग रूप में, अछूत रूप में इनका कथन शास्त्रों में किया गया है। ये वहाँ स्वर्गों में भी एक अलग ही स्थान पर इनका निवास बना हुआ होता है, वहां रहते हैं। अगला प्रश्न, आत्मख्याति, तत्पार्थसार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय किनकी रचना है? आचार्य अमृतचंद जी, समंतभद्र जी या रविशरण जी? सही उत्तर है ए, आचार्य अमृतचंद स्वामी, जिन्होंने ये सब ग्रंथ लिखे हैं। अगला प्रश्न, वेदनीय कर्म के अभाव में खालिस्तान गुण प्रकट हो जाता है। अगुरु लघुत्व, अव्याबादत्व, अनंत वीर्य और अनंत सुख। सही उत्तर है बी, अव्याबादत्व। वेदनीय कर्म के सद्भाव में अनंत सुख तो है, लेकिन जैसे ही वेदनीय कर्म का अभाव सिद्धों में होता है तो उनके अव्याबाद गुण प्रकट हो जाते हैं। अगला प्रश्न, शास्त्र के मूल एवं अर्थ का, मतलब शब्द और अर्थ का बार बार स्मरण करना, उसे विस्मृत नहीं होने देना, अथवा नियम विशेष पूर्वक पठन पाठन करना सम्यक ज्ञान का कौन सा अंग है? बहुमानाचार, संवेग या उपधानाचार? सही उत्तर है सी, उपधानाचार। किसी भी शास्त्र को पढ़ें विनय पूर्वक, ये सब चीजें तो हैं ही, लेकिन एक नियम विशेष लेकर के कि जब तक ये ग्रंथ मेरा पूरा नहीं होगा तब तक मेरा इसका त्याग, तो उससे हमारा उस ग्रंथ के पढ़ने के प्रति रुचि होगी। नियम बार बार हमें याद दिलाएगा कि हमें वो ग्रंथ पूरा करना, ये कहलाता है बहुमानाचार। पांचवा प्रश्न, ज्ञान के उपकरण एवं गुरुजनों की विनय करना सम्यक ज्ञान का कौन सा अंग है? बहुमानाचार, संवेग या उपधानाचार? सही उत्तर है ए, बहुमानाचार। बहुमान करना, सम्मान करना। छठा प्रश्न, धर्म, धर्म के फल और धर्मात्माओं के प्रति हर्ष, अनुराग और उत्साह बना रहना सम्यक दृष्टि जीव का कौन सा गुण है? बहुमानाचार, संवेग या उपधानाचार? सही उत्तर है बी, संवेग गुण। क्योंकि सम्यक दृष्टि जो होता है वो प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक के गुण से युक्त होता है। तो संवेग का मतलब केवल संसार, शरीर, भोगों से विरक्त होना नहीं है, बल्कि धर्म और धर्मात्माओं के प्रति एक प्रेम भाव, वात्सल्य भाव, उत्साह भाव भी उसी के अंतर्गत आता है। इंद्रिय और मन की सहायता के बिना ही मर्यादा पूर्वक रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानने वाला ज्ञान कौन सा है? मन है परिज्ञान, अवधि ज्ञान या केवल मति ज्ञान? सही उत्तर है ए, अवधि ज्ञान। इसका सही उत्तर है अवधि ज्ञान, जो बिना मन और इंद्रियों की सहायता के सीधे आत्मा से होता है, लेकिन रूपी पदार्थों को जानता है। अगला प्रश्न है, नाम और गोत्र कर्म का न्यूनतम समय कितने मुहूर्त का होता है? 8 मुहूर्त, 12 मुहूर्त या 24 मुहूर्त? सही उत्तर है 8 मुहूर्त। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा है, नाम गोत्रयोर अष्टौ। नाम और गोत्र कर्म का जो न्यूनतम समय है, जगन्य बंध है, वह 8 मुहूर्त, जगन्य स्थिति। 9वां प्रश्न है, मध्यलोक में ढाई द्वीप के बाहर के अकृत्रिम चैत्यालयों में कुल कितनी प्रतिमाएं हैं? 5490, 6490 या 6480? सही उत्तर है 6480। ये प्रतिमाएं, चूंकि प्रत्येक जिनालय में 108 108 प्रतिमाएं हैं, ढाई द्वीप के बाहर हमारे जो मुख्य रूप से 60 जिनालय हैं, जिसमें 52 नंदीश्वर द्वीप वाले हैं और साथ में 4 कुंडलवर और 4 रुचिकगिरी, उनकी अपेक्षा से ये काउंटिंग यहाँ पर दी गई है। आगे 10वां प्रश्न है, वह कौन से मुनिराज थे जिन्होंने कहा था कि मुनि ध्यान अध्ययन ना करे तो वह साधु नहीं है? सुधर्माचार्य, कुंद कुंद स्वामी या जम्बू स्वामी? बी है कुंद कुंद आचार्य। कुंद कुंद आचार्य भगवान ने
रयनसार नाम का ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा दान और पूजा श्रावक का मुख्य कर्तव्य है और ज्ञान ध्यान और अध्ययन ये मुनिराज के 2 मुख्य कर्तव्य हैं। इस तरह से ये 10 क्वेश्चन हमारे हुए और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस वाले क्विज़ में जो हमारे सामने क्विज़ नंबर 34 है, इस क्विज़ नंबर 34 में 52 विनर्स 10 अबाउट 10 शत-प्रतिशत अंक हासिल करने वाले 52 लोग हैं और 9 अबाउट 10 में 25 विनर्स हमारे सामने हैं। उनका नाम यहाँ पर अनाउंस करके श्रवण संस्कृति जीसीसी दुबई परिवार की तरफ से मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। पायल जी पाटनी नांदेड़, श्रीमती बीना जी कोटा राजस्थान, अनीता जी जैन गाजियाबाद, मंजू जी सेठी रांची, रंजना जी जैन पुणे महाराष्ट्र, कुमुद जी जैन अहमदाबाद, अनुपमा जी जैन जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल, निर्मला जी सांवला रामगंज मंडी, अमर कुमार जी जैन रामगंज मंडी, श्रीमती साधना जी मोदी विदिशा, संगीता जी पाटनी इम्फाल। आगे है जय श्री बहन हिरेंद्र भाई शाह वडोदरा गुजरात, किरण जी जैन गया, प्रवीण जी जैन रफीगंज, अनंतमती जी जैन कोटा, रश्मि जी जैन गुवाहाटी, शीला जी जैन कोटा, मंजू जी गोधा गुवाहाटी, रंजू जी बगाईगांव आसाम, राजेंद्र जी जैन टोडा रायसिंह, अनीता जी जैन टोडा रायसिंह, गुणमाला जी जैन टोडा रायसिंह, सीमा जी अग्रवाल रुद्रपुर, उदित जी जैन दिल्ली, मनोज जी अग्रवाल रुद्रपुर, अर्चना जी कासलीवाल इम्फाल, मिलाप चंद जी जैन कोटा, कल्पना जी अजय भाई शाह वडोदरा, नीलम जी पाटनी इम्फाल, प्रेमलता जी जैन चौमू जयपुर राजस्थान, अंजना एन शाह बड़ोदरा बड़ोदरा बड़ौदा, सुमेर चंद जी जैन तेजपुर, लीला देवी जी जैन इम्फाल, सरोज जी पाटनी मुंबई, सुशीला जी काला कन्नौज, नीलम जी जैन मणिपुर इम्फाल, मधु जी शाह बोरीवली, काव्य जी जैन रफीगंज, अनुराधा जी जैन इम्फाल, स्मिता भरत भाई शाह अहमदाबाद, श्वेतल जी शाह मुंबई, गुणमाला जी गांधी भीलोड़ा, उषा जी बगड़ा बगाईगांव, पिंकी जी राव का बगाईगांव, मीनू जी जैन दोहा कतर, सुधीर जी जैन दोहा कतर, श्रीमती साधना जी मोदी विदिशा, मंजुला जी अजमेरा बगाईगांव, लीना जी जैन टीहू आसाम, चंद्रगुप्त जी पाटिल दुबई, चेतना जी शाह हिम्मतनगर एंड लास्ट ऋचा जी गोधा दुबई। इस तरह से इन 52 लोगों ने 10 अबाउट 10 मार्क्स हासिल करके 100% रिजल्ट यहाँ पर दिया है। मैं ऑल श्रवण संस्कृति जीसीसी परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि आपके माध्यम से आपने स्वाध्याय करके पढ़ करके यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट दिया और इसी तरह से हम इस प्रतियोगिता को इस क्विज को और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि सब लोग इसके माध्यम से घर बैठे स्वाध्याय में रुचि डालें, एक दूसरे से पूछ करके बिना पूछे जिनवाणी को खोल करके देख करके अपने आप में एक धर्म की प्रभावना का ये महत्वपूर्ण और मुख्य अंग है। हम सब इसका प्रचार प्रसार करें, यही हमारा यहाँ पर कहना है।